बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट MTH 404 असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसकी सॉल्व करने जा रही हैं, जिसमें फ़र्स्ट 15 लेक्चर मौजूद हैं और वो 20 मार्क्स की है और लास्ट डेट 15 दिसंबर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी हदायत लिखी हुई हैं, उन हदायत को आपने ख़ुद पढ़ लेना है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल क्यू इज़ मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। द पार्टिकल कंप्लीट 10 आइसोलेशन पर सेकेंड एंड passes थ्रू द सेंटर ऑफ द आइसोलेशन। वो 10 आइसोलेशन कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में, और सेंटर ओ से वो क्या करता है, आइसोलेशन कंप्लीट करता है विद स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ अ मोशन। हमने एम्पलीट्यूड ऑफ अ मोशन फाइंड करना है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो आइसोलेशन दी हुई है 1 सेकेंड की, और हमारे पास स्पीड दी हुई है। ठीक है जी। तो इस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये ओ पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ठीक है। और ये एक्स जो है ये उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है। एक और आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू एस बाई टी, स्पीड के बारे में। ठीक है। स्पीड आपके पास थी v इज इक्वल टू एस बाई टी। तो यहाँ पे पहले फार्मूले को समझ लें, उसके बाद आपको आसानी से क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। जब आपका पार्टिकल जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए पॉइंट है। ठीक है जी। और ये हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है। जब आपका पार्टिकल मूव करता है ए से बी की तरफ, ठीक है, और फिर मूव करता है बी से ए की तरफ। ठीक है। तो इस तरह ये यहाँ से मूव करके ऐसे एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं वन आइसोलेशन। ठीक है। ये वन आइसोलेशन है। तो इसका ये हमारे पास जो असल डिस्टेंस है इसको हम एक्स कहते हैं। ठीक है जी। ये एक्स है। ठीक है। तो ये r यहाँ पे मौजूद है और r को इक्वल टू x कहेंगे, और r ही इसका एम्पलीट्यूड है। हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू s बाई टी होता है। ठीक है। तो s हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, ये एक सर्कल का कंप्लीट क्या होता है, सरकम ऑफ सर्कल। तो वो हमारे पास क्या है, 2πr। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम r की जगह पे एम्पलीट्यूड लिख लें, और 1/t किसकी इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। आपको पता है f इज इक्वल टू किसके होता है जी, 1/t के। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, 1/t की जगह पे f पुट कर लें, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा स्पीड का, v इज इक्वल टू 2πf एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। तो ये तो फार्मूला था जो मैंने आपको बताया। ठीक है। इसमें जो s है वो टोटल डिस्टेंस है, जो f है वो 1/t है, और r क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्स। 10 हर्ट्स क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रा गौर करें। क्वेश्चन में उसने कहा है हमें कि 10 आइसोलेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी आइसोलेशन कंप्लीट होती हैं उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो 1 सेकेंड में 10 आइसोलेशन कंप्लीट हो रही हैं, तो इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 हर्ट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 10 हर्ट्स। वेलोसिटी है हमारे पास 7 मीटर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है। v की जगह पे 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई f की जगह पे 10,
और मल्टीप्लाई हमने एम्पलीट्यूड। तो ये 7 इधर, ये नीचे वाला 7 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये वाला इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा, 49। इधर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 22 क्या बन जाएगा, 44, 44 मल्टीप्लाई 10 क्या बन जाएगा, 440। तो ये 440 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरह हमारे पास एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.11 मीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ही फाइंड करना था, तो वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, a particle q is moving in a straight line with a simple harmonic motion. The time period of a motion is 5 pi by 7 second and the amplitude is 0.7 meter. Calculate the maximum speed of a particle. इसमें हम वही फार्मूला लगाएंगे लेकिन स्पीड फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइम पीरियड दिया हुआ है और साथ में हमें एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, तो वही फार्मूला लगाएंगे जी। बढ़ते हैं, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हमारे पास 5 पाई बाय 7, एम्पलीट्यूड है 0.7 मीटर, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई एफ ए। तो पहले हम f की वैल्यू निकालेंगे, तो f किसकी इक्वल होता है, 1 बाई टी की इक्वल होता है। तो t इज इक्वल टू 5 पाई बाय 7 है, तो 1 बाई टी किसकी इक्वल हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 5 पाई नीचे आ जाएगा। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 बाय 5 पाई। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट की। ठीक है, तो यहाँ पे 22 बाय 7। ठीक है, लेकिन अगर इस पाई को पाई ही रहने दें, ठीक है, तो ये पाई जो है ये पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 7 2s are 14 बाय 5। ठीक है, और इसका पॉइंट ख़त्म कर लेंगे तो ये 7 बाय 10 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ऊपर रह गया है जी 14 मल्टीप्लाई 7। ठीक है जी, 14 मल्टीप्लाई 7 तो 98 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी, 1.96। ओके जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व्स। ठीक है, एट एनी टाइम इफ द पोलर एंगल थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो बढ़ते हैं जी अपने सॉल्यूशन की तरफ। ट्रांसवर्स जो है वो सबसे पहले तो हमारे पास एंगल जो दिया हुआ है थीटा 2t स्क्वायर है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इसको हम थीटा डॉट से भी शो करते हैं, तो ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, तो ये 4t आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो x और y की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इज इक्वल टू होता है r sin थीटा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू और r की जगह y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 5r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो यहाँ से हम r कॉमन ले लेंगे, क्योंकि r स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन ले लिया। ठीक है, तो पीछे रह गया 5 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने तो r की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने r की वैल्यू क्यों निकाली है। ठीक है, तो ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से ये r स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, इस स्क्वायर रूट को हम पावर में चेंज करेंगे और ऊपर ले जाएंगे, यानी कि नीचे ये क्या हो रहा है, प्लस इसकी पावर 1/2 होगी, जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने r का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, r का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पीछे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/2 और उधर से -1 करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा -3/2
और साथ में हम इनका डेरिवेटिव भी लेंगे। ठीक है जी। तो काज स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 काज थीटा साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाय टी। ठीक है जी। इसी तरह साइन स्क्वायर का जो हमारे पास होता है वो होता है काज थीटा साइन थीटा काज थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे 5 2 ज़ार क्या बन जाएगा 10। ठीक है। और इधर 2 2 ज़ार क्या बन जाएगा 4। ठीक है जी। और ये हमारे पास वैल्यू सेम ऐसे ही रहेगी। ठीक है जी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये 10 माइनस का है और ये +4 है। बाकी देखें इनकी वैल्यू सेम है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इस वैल्यू को चूँकि ये माइनस में थी तो इसको नीचे ले आए तो ये प्लस हो गई। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो डेरिवेटिव थीटा बाय टी है इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये कहाँ थी हमारे पास, ये हमने स्टार्ट में निकाली थी। यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है जी। तो उसको ज़रा एक बार देख लें जहाँ पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। ये देखें डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाय टी इज इक्वल टू 4t। इसको हमने पुट कर लिया। ठीक है जी। पुट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी और साथ में ये माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो गया। ठीक है। प्लस करने के बाद इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो 2 था नीचे ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 4 × 6 क्या आ जाएगा, 4 6 ज़ार 24 और डिवाइडेड बाय 2 12 आ जाएगा। ठीक है। अब 12 को हम इस ऐसे लिख सकते हैं कि 16 अंदर लिख लिया, बाहर लिख लिया और अंदर आ गया 2 साइन थीटा काज थीटा। तो ये किसकी इक्वल होता है, साइन 2 थीटा की इक्वल होता है। ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ आर की वैल्यू आ गई। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी निकालना है। रेडियल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी जो होता है उसका फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ आर। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ आर हमने जो निकाल लिया है वही क्या होगा, रेडियल कंपोनेंट होगा। ठीक है। ये हमारे पास जो आंसर आया है ये क्या है, रेडियल कंपोनेंट। लेकिन जो हमारे पास ट्रांसवर्सल कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे जगह नहीं थी। यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया है ऑन पेज 2। ये हम पेज नंबर 4 पे मौजूद है ये वाला। हम दोबारा पेज 2 पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी जगह थी तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास है ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है आर डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास ये वाली मौजूद है 5 काज स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर होल की पावर -1/2 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या है 4। तो ये 4 ऊपर ही रह जाएगा, ये नीचे आएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट। ओके जी। तो ये थी हमारी असाइनमेंट। स्टूडेंट्स अगर आपको ये असाइनमेंट PDF फाइल में चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।